नाजरीन, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़ चुके हैं आप। मैं हूं सबा अंसारी। नाजरीन, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में हमें काफ़ी सारी तब्दीलियां जो है वो देखने को मिल रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो लगभग हम देखें तो पूरे देश में इम्प्लीमेंट की जा चुकी है और उसी के नतीजे में हम देखते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में जो है काफ़ी सारी चेंजेस हमें देखने को मिली। इस साल की अगर हम बात करें तो जैसे पहले हुआ करता था, जब कोई भी स्टूडेंट 12th पास कर लेता था उसके बाद वो किसी भी कॉलेज में अपनी मर्जी से एडमिशन ले सकता था। लेकिन इस बार हमने देखा कि इस बार उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसको क्वालिफाई करके ही वो किसी कॉलेज में जा सकते हैं। अगर हम बात अब कश्मीर की करें तो कश्मीर में हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम पास करने के बाद जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे। अब उनके फॉर्म का तो सबमिट हो गए, उसके बाद उनके एग्ज़ाम की जो सेंटर्स है वो अलॉट हुए। और इसमें देखने वाली बात ये रही जिसमें हमें स्टूडेंट्स की काफ़ी नाराज़गी, उनके पेरेंट्स की बात करें तो हर किसी की हमें नाराज़गी देखने के लिए मिली, क्योंकि तमाम जितने भी स्टूडेंट्स ने इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म भरे थे उन सब के सेंटर्स आउटसाइड कश्मीर आए हैं। पंजाब की बात कर ले, जालंधर, चंडीगढ़, ऐसे स्टेट्स हैं जहां उनके एग्जाम्स के सेंटर्स आए। तो इस हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश की और उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद है, यासिर वानी इनका नाम है। ज़रा इनसे भी जान लेते हैं कि अगर इनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहीं और आया है तो वो इस बारे में क्या सोचते हैं। जी सर, बताएं आप। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि मैंने भी बेसिकली ये फॉर्म भरा था सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन बदकिस्मती की बात ये चीज़ है कि ये मेरे साथ नहीं, पूरे जितने भी कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये मैं कहूँगा इनका बदसलूक किया गया इस चीज़ के बारे में कि जब हमने फॉर्म भरा था CUT का तब वहाँ पे दिखाया जा रहा था कि सेंटर आपको प्रेफरेंस कहाँ कहाँ देनी है। तो वहाँ पे लिखा था, जो पहला वहाँ पे सेंटर हमें देखने को मिल रहा था फॉर्म भरने के टाइम, वहाँ पे दिखा रहा था श्रीनगर। और जब उसका प्रेफरेंस में भी अगर श्रीनगर में पॉसिबिलिटी नहीं हुई तो कहाँ पे आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे पुलवामा था, वहाँ पे बारामूला था, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से बच्चों को अलग अलग मतलब वहाँ पे वो दिया गया था। तो मैंने प्रेफरेंस दी थी बारामूला। मेरे दोस्त कुछ और भी थे जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो फॉर्म भरने के लिए आए थे, क्योंकि ये देख रहे आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला ऑटोनॉमस है, हमारी CU के ऑटोनॉमस नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ का दुख है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि ये पूरे कश्मीर के लिए जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए मतलब दुख भरी खबर है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ से बाहर जाना फिर वहाँ पे एग्ज़ाम देना। आप इस टाइम पे देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने मुश्किलात में हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं। खास करके अगर हम लड़कियों की बात करेंगे वो परेशान है, वो कहाँ जाएंगे यहाँ से जालंधर के लिए, पंजाब के लिए, चंडीगढ़ के लिए कि हमें जनाब वहाँ पे एग्ज़ाम देना है, हमें एंट्रेंस। आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अगर नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, यहाँ पे अगर JEE का एग्ज़ाम हो सकता है, यहाँ पे अगर JK SSB के एग्ज़ाम हो सकते हैं, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। अगर इन्होंने इसका ये CBT रखा था, जो इसका पैटर्न था वो कंप्यूटर बेस्ड पे रखा था, तो कंप्यूटर बेस्ड रखना ज़रूरी है अगर इनके पास फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये वो क्या बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, अगर इनको एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, इनको जस्ट लाइक नीट का था, जस्ट लाइक OMR, हाँ बिल्कुल OMR रखना था, ज़रूरी नहीं था कि यहाँ इनको CBT पैटर्न पे रखना था। अब मेरी यहाँ पे गुजारिश यही रहेगी LG एडमिनिस्ट्रेशन के, आप इस चीज़ को गौर फिक्र कीजिए, आप इस चीज़ को नोट्स में लाइए, क्योंकि हर कोई वहाँ जाने की एफोर्ड नहीं कर सकता। मुझे भी बहुत सारे कॉल्स मौसूल हुए इस चीज़ के बारे में कि जनाब हमारा सेंटर जालंधर में है, जनाब हमारा सेंटर पंजाब में है, जनाब हमारा सेंटर चंडीगढ़ में है। तो ये एक मतलब स्टूडेंट्स के लिए एक झटका था। फॉर्म भरने के टाइम अगर ये चीज़ उन्होंने पहले ही वाजिया करके रखी होती कि जनाब आपका सेंटर, आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो आउटसाइड स्टेट होगा, तो वही फॉर्म भरता, वही फिलअप फॉर्म करता जो इसको जो वहाँ जाना चाहेगा, जो वहाँ पे जाना पाए। मैं इसके कहूँगा एक धोखेबाजी है, नाइंसाफ़ी है स्टूडेंट्स के साथ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कितने बेवकूफ़ है, जो NTA वाले हैं ये कितने स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं। बेवकूफ़ मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको फॉर्म, जब आपने फॉर्म निकाले किसी भी यूनिवर्सिटी के जो अंडर CUET आते हैं, तब आपने क्यों बच्चों से छुपाया ये चीज़ कि आपका सेंटर उधर होगा। अब ये बोल रहे हैं कि जनाब कश्मीर में फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे CBT नहीं हो सकता। तो पहले आपने बच्चों को बेवकूफ़ बनाया, फिर उनसे पैसे खाए। हर एक का फॉर्म था, जो जिसने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा होगा उसने 720 उस पर दिया है। अब अगर उस बेचारे ने पैसे भी दिए उनको रिफंड करो, वो नहीं देना चाहेंगे एग्जाम। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका सेंटर कहाँ पे आया है और आपने किस प्रोग्राम के लिए फॉर्म भरा था। देखिए मेरा सेंटर अभी मैं आपको ऑन कैमरा भी वो दिखा सकता हूँ। मेरा सेंटर आया है जालंधर में और मैंने इंटीग्रेटेड BA LLB CUK में भरा था फॉर्म लॉ के लिए। मेरी कुछ और भी दोस्त थे जिन्होंने भरा था उस चीज़ में, लेकिन उनको आधों को आया था पंजाब, आधों को आया है चंडीगढ़। तो ये मेरे हिसाब से दुख भरी खबर है पूरी स्टूडेंट्स के लिए। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को गौर व फिक्र इस चीज़ पे करनी चाहिए ताकि बच्चों को भी आसानी हो। हर कोई ये चीज़
हाँ जी सबा जी, जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेके जो इशू खड़ा हो गया कि जिसमें बहुत सारे बच्चों, अगर हम नंबर देखें तो शायद ये हजारों में है, तो इन सब बच्चों का सेंटर जो है अलॉट किया गया है, किसी का बठिंडा में, किसी का हरियाणा चंडीगढ़ में और किसी का जम्मू में। मतलब गर्ज ये है कि कश्मीर से बाहर है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो बच्चे होते हैं जो कॉलेज जो यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो प्लेन ग्रेजुएशन करते हैं, ऑल ऑफ देम आर नॉट फाइनेंशियली वेल। और अगर होते भी है तो दैट डजंट मीन कि दे आर मतलब सपोज टू बी पुट टू इनकन्वीनियंस बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व्हिच इज द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी फॉर द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023। तो हाल 2 दिन पहले जब ऐसे बच्चों ने जब कंप्लेंट किया है को देवर शॉक की, मतलब आप देखिए कि जाना इतना इजी नहीं है। इट इज जस्ट लाइक पुटिंग स्टूडेंट्स टू अननेसेसरली एक्सर्शन। तो एक तो जाना, फिर वहां पे रुकना, फिर वापस आना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, अगर एनटीए को लगा था ऐसे कि मैंने कुछ ऑफिशियल से बात की तो उनका ये कहना था कि तो पूरे सेंटर्स हमने जो कुछ बच्चों का जो उन्होंने अलॉट किया है तो कुछ उनका हो गया, जो बाकी बच्चे थे तो उतने सेंटर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। तो लेकिन दैट डजंट मीन कि जो बाकी बच्चों को उन्होंने बाहर रखा। तो अब उनको ये था, उनके पास एक ऑप्शन था कि दे शुड हैव अप्रोच्ड कश्मीर यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IUST। तो अगर वो उनको उसमें बच्चों को ये अकोमोडेट करते तो शायद बच्चों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एनटीए ने इस बार नहीं तो NIT में कोई सेंटर रखा है, नहीं तो कश्मीर, नहीं तो किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर रखा है। हाँ, अब एनटीए वालों का ये कहना है कि जी हमारा जो एग्जाम है कुछ थोड़ा सा ना वो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर पे ये कंडक्ट होगा बिकॉज दिस इज ऑनलाइन टेस्ट। तो अब ये है कि वो कह रहे हैं कि जो NIT है, जो बाकी यूनिवर्सिटी है, वो थोड़ा सा अपग्रेडेड सिस्टम्स यूज करें, अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, बाकी जो है इसमें ये एप्लीकेशंस हैं। तो बट दे शुड हैव एटलीस्ट मतलब टॉक, तो दे शुड हैव दिस टेकन दीज NIT एंड यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज ऑन बोर्ड एंड डिस्कस्ड विद देम। जैसे हाल ही में आपने देखा कश्मीर यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर साहिबा है, उन्होंने भी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मैटर टेकअप किया है। या हमारे ये जो डायरेक्टरी कॉलेजेस हैं JNK के प्रोफेसर यास्मीन शाही जी, वो भी इसके लगे हैं कि अब उन्होंने भी ये बात उठाई है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ कि ये बच्चों का बहुत ही मुश्किल है, और है भी मुश्किल बहुत ऐसे बाहर जाना। क्योंकि मुझे लगता है लगभग 80,000 बच्चे हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में अप्लाई किया है फॉर दिस कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें अगर हम 50% ही समझेंगे, 50% में से अगर 50% देखेंगे 80,000 का हो गया लगभग 40,000। ठीक है, अगर हम 40,000 का मतलब 1000 बच्चे देखेंगे, अगर हम बहुत ही मिनिमम देखें, अगर 1000 या 500 या 2000 ही होंगे तो, लेकिन उन बच्चों को क्यों ऐसे इनकन्वीनियंस में डालना है? तो एनटीए को चाहिए था पहले ही सेंटर अलॉट करने के टाइम, तो उनको चाहिए था अपने जो लोकल हमारी गवर्नमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो उनके साथ बात करनी थी कि ऐसे सेंटर्स हम अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्यों आप इसमें देखिए ना, ये सारा जो प्रोसेस हो गया है कि सेंटर्स, इसमें एक बात सामने आती है कि आई थिंक मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस, मैं बहुत टाइम से एजुकेशन कवर कर रहा हूँ, मैंने हर बार ये देखा, कभी नेट के टाइम पे, कभी नीट के टाइम पे, कभी और JEE के टाइम पे, कभी और किसी गेट के टाइम पे, ये जो सेंटर्स का इशू रहता है, हर हमेशा बच्चे आते हैं कि हमारा जी सेंटर बाहर अलॉट किया गया है। बट वी हैव गुड इंस्टीट्यूशंस हियर, जैसे SSM कॉलेज है, ये जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कश्मीर यूनिवर्सिटी का जकूरा में, या इस्लामिक यूनिवर्सिटी, बाकी यूनिवर्सिटी उनकी कॉलेजेस राइट नाउ दोज हु आर लाइक ऑफरिंग एडमिशन इन BCA या बाकी कोर्स, वहाँ पे तो कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं, तो इनको सबको अकोमोडेट यहाँ किया जा सकता है। लेकिन ये जो सारा प्रोसेस में एक चीज मैं आपको ये भी बता रहा था कि उसमें मुझे एक चीज लगी कि शायद इसमें प्रोसेस खत्म होने तक यहाँ पे शायद कोई कम्युनिकेशन नहीं रही, जो कि बहुत ही गलत है। कम्युनिकेशन एक होनी चाहिए थी, एक नोडल अफसर होना चाहिए था जिसको पहले ही पता चलता कि कितने बच्चे हैं, कितने अकोमोडेट हो गए हैं ये अभी विद इन वैली, और कितने अभी रह गए जिनके सेंटर्स को लेके अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि जब भी ये जो सेंटर नोटिफिकेशन जब आया, बच्चे वर लेफ्ट इन शॉक एंड इवन सरप्राइजिंगली डिपार्टमेंट इटसेल्फ वाज मतलब लेफ्ट सरप्राइज। उनको ये भी नहीं पता था कि उनकी डिपार्टमेंट अब चाहते हैं कि वो डिटेल्स डाटा कलेक्ट करें, कंसोलिडेट करें और फिर वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भेजेंगे कि इतने बच्चों का सेंटर बाहर अलॉट किया गया। दिस इज नॉट द वे हाउ गवर्नमेंट शुड हैव लाइक डेल्ट विद इट। मतलब इसमें मतलब गवर्नमेंट पे भी क्या पूरी हम गलती डालेंगे, लेकिन एनटीए की भी है, उनको चाहिए था पहले ही एडवांस में कम्युनिकेट करना कि इतने बच्चों ने अप्लाई किया है और इतने सेंटर्स वहां पे लेकिन कश्मीर में अवेलेबल नहीं है। शायद अगर पहले ही अर्ली स्टेज पे ये अगर इसमें कुछ डेलिब्रेशंस हुई होती है, कुछ कम्युनिकेशन इधर उधर हुई होती तो शायद ये इस टाइम ये इतना केओस खड़ा नहीं हुआ। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई ऐसा भी बच्चा है कि जो कॉलेज में ये सोच के जाता है कि ही और शी कैन अफोर्ड दिस कोर्स, लाइक 5,000 6,000 भर के वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा या
करेगी। अब जब उसको पहले एयर टिकट भी 10-12 हज़ार जाए, आप देखिए आजकल की एयर फेयर्स कितने भी हाई है, फिर वहां पे रहना है तो, और वो ये 2-4 दिन के लिए एग्जाम है, वहां पे रहना भी है बच्चों को, फिर वापस जाना। और आप देखिए ये जो यूजी के लिए अप्लाई, ये छोटे बच्चे होते हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि किसी भी कोई भी पेरेंट को अकेले अलाउ करेंगे, कोई ना कोई तो साथ जाएगा, या तो बड़ा भाई या तो आप देखिए कि डबल खर्चा होगा। एक तो वो स्टूडेंट्स को एग्जाम में अपेयर होना, और उसका उसके साथ जो जाएगा घर में से, कोई बड़ा भाई हो या कोई किसी के साथ माँ जाएगी, किसी के साथ उसके वालिद साहब जाएंगे, तो उस फैमिली के लिए तो डबल खर्चा बन गया ना। ये सिर्फ इसी बच्चे को लेके खर्चा नहीं होगा, जो उसके साथ एक जो ये साथ होगा उसके लिए भी खर्चा उठाना है। जो मतलब अब देखिए, मतलब इसमें ज्यादा बात ही नहीं करनी, सीधे लगता ये सीधी सी बात है कि मतलब ये बच्चों के लिए, बच्चों के साथ ज्यादती है और उन फैमिलीज के साथ ज्यादती है। मैं चाहता हूँ कि लेकिन अब ये खुशकिस्मती की ये बात है कि डिपार्टमेंट हैज टेकन अप मैटर विद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो लेट्स बी होपफुल कि आज शाम तक, वैसे कहा जा रहा है कि आज शाम तक या कल दिन में ये मे बी शायद वो कुछ इसमें कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे और शायद ये सेंटर्स, ये जो अलॉटमेंट ऑफ सेंटर्स का जो इशू है ये शायद हल होगा। तो हमें भी ये उम्मीद है कि शायद वो बच्चों की इस प्रॉब्लम को समझ के, तो इन द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दे विल रिजॉल्व इट। सीनियर जर्नलिस्ट सैयद रिजवान गिलानी, क्या इनके तासुरात रहे CUCET को लेकर, वो इन्होंने आपके सामने रखे। कैमरा पर्सन मीर कैसर के साथ में सब अंसारी, JK न्यूज़ पॉइंट के लिए।